एक समय की बात है। एक छोटे गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत बोलने वाली थी। सुबह उठते ही उसकी बातें शुरू हो जाती और रात को सोने से पहले तक घर उसकी आवाजों से गूंजता रहता था। रमेश शुरू में हंसकर टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ये आदत असहनीय लगने लगी। वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करता, सीमा उसकी बात काट देती और अपनी बातों में लग जाती। एक दिन रमेश बहुत परेशान होकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर गया, जहां ये सुनने में आया था कि एक महात्मा ब्रह्मानंद ध्यान साधना में लीन है। रमेश ने जाकर उनके चरण छुए और कहा, मुनिवर, मेरी पत्नी बहुत बोलती है, मेरे समझाने पर भी नहीं रुकती, दिन रात बोलती रहती है। मैं उसे शांत रहने के लिए कहता हूँ, लेकिन नतीजा उल्टा होता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। महात्मा ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, किसी को चुप करवाने से पहले ये जानना जरूरी है कि बोलने की जड़ कहाँ है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। महात्मा बोले, बहुत समय पहले मेरे गुरु के आश्रम में एक अनिल नाम का शिष्य था। वो दिन रात बोलता रहता था। किसी की बात पूरी होने से पहले ही बीच में कूद पड़ता था। जब भी आश्रम में कोई चर्चा होती, वो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता। वो दूसरों की आलोचना करता, चुगली करता और खुद की तारीफ करता रहता। उसका मानना था कि वो सबसे बुद्धिमान है और बाकी सभी शिष्य उससे नीचे हैं। गुरुदेव हमेशा उसे समझाते, बेटा, शब्दों की बरसात से ज्ञान नहीं बढ़ता, मौन से ही समझ पैदा होती है। लेकिन अनिल के कानों पर जूं तक न रेंगती। एक दिन गुरु ने घोषणा की, सभी शिष्य 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प ले। इससे मन की शक्ति बढ़ेगी और आत्मविश्वास दृढ़ होगा। हर शिष्य ने अपनी इच्छा से कोई न कोई संकल्प लिया। कोई सेवा का, कोई ध्यान का, कोई भोजन का संयम रखने का। अनिल, जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए ताकि सबको पता चले कि मैं सबसे अलग हूँ। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम अगले 1 महीने तक मौन रहो, एक शब्द बिना बोलो। अनिल हंस पड़ा, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है, मैं इस संकल्प को सबसे पहले पूरा कर लूंगा। गुरु ने कहा, जो आसान लगता है वही सबसे कठिन होता है। अनिल ने संकल्प लिया और उसी दिन से चुप रह गया। पहले दिन उसे थोड़ा असहज लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दूसरे दिन उसके मन में सवाल उठने लगे, लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ गई। उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगा। वो बार बार अपने होंठ खोलने की कोशिश करता, लेकिन संकल्प याद आते ही खुद को रोक लेता। चौथा दिन वो और नहीं सह सका। वो गुरु के पास गया और लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं चुप रहना चाहता हूँ, पर मेरा मन बोलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो जीवन पर भी नहीं रख सकता। अगर तुम आप हार गए तो जीवन भर दूसरों की बातों में उलझे रहोगे। गुरु की बातें सुनकर अनिल वापस गया और अपनी कुटिया में अकेला बैठ गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वो बोल कर नहीं हारेगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। पहले उसका मन बोलता था, अब वो मन को देखना सीख गया था। हर विचार को आते जाते देखता, बिना प्रतिक्रिया के। 15 दिन बाद आश्रम के कई शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़ दिए थे, पर अनिल अभी भी मौन में था। एक दिन वो फिर गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बोलता नहीं, पर मेरे भीतर बहुत शोर है। मेरे मन में हर क्षण विचारों का मेला लगा रहता है। क्या ये भी बोलना ही है? गुरु ने कहा, हाँ बेटा, ये भीतर का बोलना है। जब तक मन बोलता रहेगा, मौन अधूरा रहेगा। अब तुझे उन आवाजों से दूर जाना होगा। गुरु के आदेश से अनिल ने जंगल की ओर रुख किया। वो गहरी वन में चला गया, जहां कोई मनुष्य नहीं था। दिन रात उसने खुद को मौन में रखा। कई दिन वो पेड़ों के बीच बैठा, पक्षियों की आवाजें सुनता और अपने विचारों को शांत करता। धीरे धीरे उसके भीतर की आवाजें थमने लगी। जो बातें वो पहले खुद से कहता था, वे अब शांत होने लगी। 1 महीना बीत गया, लेकिन अनिल आश्रम नहीं लौटा। गुरु के बाकी शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया, लेकिन गुरु मुस्कुराए।
नहीं, वो अब खुद को पा चुका है। जो खुद को पाले उसे दुनिया खोई हुई लगती है। 3 महीने बीत गए और एक दिन अनिल अचानक आश्रम लौटा। लेकिन अब वो वही अनिल नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, उसकी चाल में संयम था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास। सभी शिष्यों से घेरकर बातें करने लगे। अनिल अब भी बोल रहा था, पर हर शब्द में मधुरता और ठहराव था। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, कहो अनिल, क्या अब भी तुम्हारा मौन जारी है? अनिल बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। पहले मैं सिर्फ मुंह से चुप था, लेकिन मन के भीतर कोलाहल मचा था। जब जंगल में मैं अकेला था तो मैंने अपने मन को बोलते सुना। धीरे धीरे जब मैंने उसे देखा, स्वीकार किया, तो वो शांत हो गया। अब भीतर कोई आवाज नहीं है। बाहर की आवाजें, हवा, पक्षी, पानी, अब मुझे संगीत लगती हैं। मैंने महसूस किया असली मौन तब आता है जब भीतर कोई तर्क या शिकायत नहीं रह जाती। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा बेटा, जब तक मन बाहर की तरफ दौड़ता रहेगा शब्द तुम्हें खींचते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम भीतर मुड़ जाओगे तब हर शब्द भी शांति का रूप ले लेगा। दुनिया की आधी समस्याएं लोगों के ज्यादा बोलने से पैदा होती हैं। हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। जो खुद को सुन लेता है वो दूसरे को सुनाने की जरूरत महसूस नहीं करता। अनिल ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि व्यर्थ का बोलना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। हम जितना जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उतना ही अपने भीतर से दूर चले जाते हैं। अब मैं जब भी बोलता हूँ तो सोच समझ कर बोलता हूँ। हर शब्द अब मेरे भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं। गुरु ने कहा, यही है सच्चा मौन। जब तुम भीड़ में रहकर भी भीतर से शांत रहो, जब शब्द निकले पर शोर न पैदा करें, तब जानना कि तुमने मौन पा लिया है। कुछ देर बाद रमेश ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, तो क्या सिर्फ बोलना ही दुख का कारण है? महात्मा बोले, नहीं बेटा, लेकिन बिना जरूरत बोलना सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत, इसलिए हम उसे समझाना चाहते हैं। पर असली समझ तब आती है जब हम सुनना सीखते हैं। जो सुन सकता है वही सच्चे अर्थ में जान सकता है। रमेश ने सिर झुका लिया। उसने प्रणाम किया और घर लौटा। अब जब उसकी पत्नी बोलती थी, वो मुस्कुराता और शांत रहता। धीरे धीरे सीमा ने देखा कि रमेश अब झगड़ा नहीं करता, तो उसका मन भी शांत हो गया। कई दिन बीते और एक दिन उसने खुद कहा, रमेश, अब मैं समझ गई हूँ कि चुप रहना कितना कठिन और कितना पवित्र होता है। रमेश मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया, मौन का अर्थ बोलने का अंत नहीं, बल्कि शांति की शुरुआत है। कहानी की सीख, व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। जो व्यक्ति मौन रहना सीख लेता है, वो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है। जब शब्द कम और समझ अधिक होती है, तब जीवन सुंदर बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए स्टोरीज फो के चैनल को सब्सक्राइब करें।